जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोगों का एक और वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में पॉलिटी का चौथा क्लास लेने वाला हूं। इसमें मैं आपको नागरिकता के बारे में और इससे संबंधित अनुच्छेद बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले समझते हैं नागरिकता क्या है। तो देखिए, किसी देश में जो है रहने वाले मूल निवासी जो है उनको कुछ मूल अधिकार दिए जाते हैं, उसे ही एक तरह से नागरिकता कह सकते हैं। जैसे कि उन्हें वोट देने का अधिकार होगा, उन्हें जैसे किसी सरकारी नौकरी होता है, जॉब होता है, उसमें पाने का अधिकार होता है और उसमें छूट थोड़ा होता है, यही सब होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, भारत में जो नागरिकता है वो कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? वो ब्रिटेन से ली गई है। और नागरिकता का पहला विवरण सबसे पहले जो है अरस्तु ने दिया था। अरस्तु आप जानते हैं, बायोलॉजी का जो जनक कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। इसने ही सबसे पहले नागरिकता का पहला विवरण दिया था। और भारत की जो है नागरिकता जो है एकहरी है, यानी कि भारत जो है जैसे दो लेवल पर, एगो सेंट्रल है, एगो स्टेट है। तो केवल सेंट्रल की नागरिकता यानी कि एक देश की नागरिकता है, राज्य की नागरिकता नहीं। और राज्य का निवासी होता है, नागरिक नहीं होता है, राज्य का निवासी होता है, ये ध्यान रखिएगा। और जो है आगे चलते हैं। भारत में जो नागरिकता संबंधी संशोधन जितने भी हैं वो संसद कर सकते हैं, संसद के अलावा कोई नहीं कर सकता है। भारत में जो नागरिकता अधिनियम है वो 1955 का अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम। और भारत में पहला नागरिकता संबंधित संशोधन जो है 1986 में किया गया था। ये मैं आपको बताऊंगा कि क्यों किया गया था। और जो एक नागरिक होने पर किसी देश का, जैसे कि भारत का नागरिक हुआ तो उसको पैन कार्ड की सुविधा, आधार कार्ड की सुविधा, इससे आपका पहचान बन जाता है कि आप कि इस देश के नागरिक है, तो आपको और अन्य सुविधा दिया जाता है। तो चलिए, यहाँ तक तो हो गया। अब चलते हैं नागरिकता संबंधी अनुच्छेद के बारे में। तो सबसे पहले अनुच्छेद 5 में नागरिकता चर्चा। अनुच्छेद 5 में तो अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, यानी कि जब संविधान बन रहा था तो संविधान बनने से पहले जितने भी लोग भारत के अंदर थे उन सभी लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 6 अनुच्छेद 6 में क्या कहता है कि वैसे लोग जो पाकिस्तान में थे, विभाजन के समय पाकिस्तान में थे, लेकिन वो वापस इंडिया आ गए। विभाजन जब हुआ तब वो पाकिस्तान में थे, लेकिन वो वापस इंडिया आ गए। तो वैसे लोग जो संविधान बनने से पहले वापस इंडिया आ गए तो उन्हें नागरिकता दे दी, बशर्ते कि उन्हें जो है 19 जुलाई 1948 से जो परमिट रूल लागू हुआ था उसके तहत वो पाकिस्तान से जो है परमिशन लेके आए। यानी कि परमिट रूल का मतलब हुआ जैसे तो किसी देश से जो है यह कहकर कि हम इस देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें परमिशन दिया जाए, तो वही होता है परमिट रूल। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में क्या कहता है कि वैसे लोग जो विभाजन के समय पर इंडिया में थे लेकिन फिर चले गए पाकिस्तान, लेकिन फिर से वो वापस इंडिया चले आए। ध्यान से समझिएगा, ऊपर अनुच्छेद 6 और 7 में कन्फ्यूजन हो सकता है। अनुच्छेद 6 में कहता है कि जब विभाजन हुआ था तो उस समय जो पाकिस्तान में थे वो जब इंडिया चले आए उनको दिया गया नागरिकता। अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 7 में जो इंडिया में थे विभाजन के समय, विभाजन से पहले, लेकिन वो जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में चले गए, लेकिन वह संविधान बनने से पहले वो वापस इंडिया में आ गए तो उन्हें भी नागरिकता दे दी जाएगी। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 8 अनुच्छेद 7 में यह उस समय से लागू होता है जब वो 1 मार्च 1947 से जो गए इंडिया से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से जो संविधान बनने से पहले आ गए इंडिया, तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में क्या कहता है कि विदेश भर में नौकरी करने पर आपकी नागरिकता नहीं समाप्त की जाएगी, आपकी नागरिकता नहीं खत्म की जाएगी, क्योंकि ये टेम्पोररी होता है, हमेशा के लिए नहीं जाता है। जो नौकरी करता है इसे कहते हैं NRI। जो रहता है तो भारत का नागरिक लेकिन बाहर जाकर नौकरी करता है, ये भारत सरकार छोड़ देता है, क्योंकि विदेश में नौकरी करता है, विदेशी पैसा भारत में जमा होगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी।
विदेशी भ्रमण कहीं घूमने उमने गए थे तो टेम्पररी हो गया, घूम फिर के कुछ 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 1 सप्ताह रहा, 5 महीने, अधिकतम 6 माह तक, अधिकतम 6 माह तक, 6 माह से ज़्यादा रहा तो उसे NRI कहा जाता है। जबकि 6 माह से पहले तो उसे केवल विदेशी भ्रमण कर देते कि चलो भाई यात्रा करने के लिए गया था। इसका भी एक अलग सा रूल होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में क्या कहा, अगर आप विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इनकी भारत में केवल एक ही नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। भारत कहता है कि अगर आप विदेशी नागरिकता ले लेते हैं, यानी कि कोई जैसे USA में जाकर बस गया, वहाँ की नागरिकता ले ली, तो भारत का नागरिकता वहाँ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। वो भारत उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर देगी। तो चलिए, जैसे कि हो गया, जैसे कि इसमें आप मान सकते हैं इसको सानिया मिर्ज़ा का उदाहरण, जैसे हालांकि अभी उनकी नागरिकता ख़त्म नहीं हुई है। सानिया मिर्ज़ा से पाकिस्तान के क्रिकेटर से शादी की है, अगर जैसे ही वह पाकिस्तान की नागरिकता लेगी तो उसका जो है भारत की नागरिकता समाप्त कर देगी। वही भारत देख रहा है कि कब ये नागरिकता लेगी पाकिस्तान की, लेकिन अभी तक ले नहीं रही है। यही है, बस देखते हैं आगे। अनुच्छेद 10 में, अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि अगर आप कोई देश विरोधी कार्य करें, जैसे आतंकवादी में अथी संलिप्त हैं, चाहे और ऐसा कोई कांड कर रहे हैं जो देश विरोधी हो, तो उस स्थिति में आपकी नागरिकता समाप्त करी जाएगी। इसके अलावा अगर आप पागल हो गए, जैसे आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, अंधाधुंध गोली चला रहे हैं, कर रहे हैं जिससे देश को नुकसान हो रहा है, तो उस स्थिति में आपकी नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे अनुच्छेद 11 में क्या कहता है। अनुच्छेद 11 में कहता है कि नागरिकता संबंधी जो कानून जो है वो संसद बनाएगी और इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय लेगा, गृह मंत्रालय के पास रहेगा इसकी जिम्मेदारी। तो चलिए दोस्तों, नागरिकता तो यहीं तक रहा। अगले वीडियो में नागरिकता संबंधी जो है वो हम विधियाँ प्राप्त करें, बताएंगे कि कैसे नागरिकता भारत से ली जा सकती है और कैसे इसको मतलब कि भारत की नागरिकता ख़त्म कर दी जा सकती है। इसको समझेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।